ये कहानी है तारा की, जिसका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं था। बेचारी अनाथ तारा लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरा करती थी। कुछ दिन तक तो गांव वाले उस पर तरस खाकर उसे बचा खुचा खाना दे दिया करते थे, लेकिन अब वो तारा को देखकर उसे भला बुरा कहने लगे। एक दिन की बात है, काकी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो ना। जब देखो भीख मांगने चली आती है, तुझे भला रोज रोज खाना मुफ्त में कौन देगा? चल जा यहाँ से। काकी सुबह से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो इसमें मैं क्या करूँ? अपने माँ बाप को तो खा गई, अब मेरे घर का राशन खत्म करना चाहती है। जाकर कहीं काम ढूंढ, भगवान ने तुझे हाथ पैर दिए हैं, खुद कमा और खा। चल अब जा यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत कर। इस तरह तारा 2-4 घरों में खाना मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे देखते ही घर का दरवाजा बंद कर लिया। भगवान जी, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। दुखी तारा भटकते भटकते घने जंगल में जा पहुंची। भूख के मारे तारा का बुरा हाल हो रहा था। जंगल में उसे ऐसा एक भी पेड़ नहीं दिखाई दिया जिसमें फल लगे हों। यहाँ तो किसी पेड़ पर एक भी फल नहीं है। यहाँ आने की मेरी मेहनत बेकार गई, अब मैं क्या करूँ? तभी दूर तारा को बहती हुई नदी दिखाई दी, जिसे देख तारा बोली, चलो पानी पीकर ही अपना पेट भर लेती हूँ। तारा नदी की ओर बढ़ी। नदी किनारे पहुंचकर पानी पीने के लिए जैसे ही वो झुकी, तभी उसे वहाँ एक तैरती हुई चमचमाती बोतल दिखाई दी। अरे, ये बोतल तो बहुत सुंदर है। इतना कहकर तारा ने बोतल को हाथ में उठाया। उसके बाद उसने जैसे ही बोतल का ढक्कन खोला, अचानक उसमें से धुआं निकला और एक नन्ही परी बाहर आई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी लड़की, तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं कई सालों से इस बोतल में कैद थी। पर तुम हो कौन? मैं जादुई केक की दुनिया की परी हूँ। मेरे पास अद्भुत शक्तियाँ हैं, जिससे मैं जादुई केक बना सकती हूँ। जादुई केक खाकर बीमार लोग भी स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन परी, तुम इस बोतल के अंदर कैद कैसे हुई? एक बार हमारी केक की दुनिया में शकीरा जादूगरनी ने हमला कर दिया था और उसने मुझे धोखे से इस बोतल में कैद कर नदी में फेंक दिया था। लेकिन कहते हैं ना, बुराई कभी अच्छाई से जीत नहीं सकती। आखिर एक नेक लड़की के हाथों मैं आजाद हो ही गई। अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं जरूर पूरी करूँगी। नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें देखकर लगता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। रुको, तुम पहले कुछ खा लो। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और नदी ढेर सारी जादुई केक से भर गया। नदी में बहते हुए कई सारे केक देख तारा दंग रह गई। अरे, ऐसे देख क्या रही हो? तुम्हें भूख लगी है ना? तुम इनमें से अपनी मनपसंद केक खा सकती हो। क्या सच में? मैंने आज से पहले केक कभी नहीं खाया, सिर्फ नाम ही सुना था। तो फिर खाती क्यों नहीं? पहले पेट पूजा, बाकी काम दूजा। चलो जल्दी से केक खाओ, फिर बात करते हैं। तारा खुश होते हुए नदी में से अपना पसंदीदा केक निकालकर खाने लगी। तारा को केक खाते देख परी की आंखें भर आई। बेचारी अनाथ लड़की कितनी मासूम और भोली है। परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। केक बहुत ही स्वादिष्ट था। काश ऐसा केक हर रोज खाने को मिले। तारा, तुम ये केक हर रोज खा सकती हो। पर कैसे? तुम्हें जो नदी दिखाई दे रही है, अब ये मामूली नदी नहीं रही, जादुई केक की नदी बन चुकी है। तुम जब भी चाहो इसमें से अपना पसंदीदा केक खा सकती हो और इस केक को बेचकर अपना गुजारा चला सकती हो। तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और हाँ, इस जादुई केक से तुम बीमार लोगों का भी भला कर सकती हो। ये नदी हमेशा जादुई केक से भरी रहेगी। इतना कहकर परी गायब हो गई। तारा ने मन ही मन परी का धन्यवाद किया। फिर अगली सुबह तारा ने नदी में से जादुई केक लेकर बेचना शुरू कर दिया। केक ले लो, केक, अलग अलग फ्लेवर के केक। चुन्नू मुन्नू, विमला काकी, कमला मौसी, आओ और केक ले जाओ। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। रंग बिरंगे केक देखकर सभी लोग आकर्षित हो गए और एक एक कर तारा के सभी केक बिक गए। अब तारा के बुरे दिन धीरे धीरे खत्म हो गए और वो एक खुशहाल जीवन बिताने लगी। एक दिन की बात है, वो हमेशा की तरह जादुई केक की नदी से ढेर सारी केक लेकर बाजार में बेच ही रही थी कि तभी उसके पास एक बीमार बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। 5-10 रुपए है तो दे दो, बहुत बीमार हूँ। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया।
अम्मा भला 5-10 रुपए में आपका क्या होगा? लो तुम एक केक खा लो, इससे आपका पेट भर जाएगा। अरे बेटा, इस बुढ़ापे में केक खाकर क्या करूँगी? मैं कई दिनों से बीमार हूँ। तो एक बार मेरी दुकान का केक खा कर तो देखो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी और बिना लाठी के नाचने लगोगी। तारा के कहने पर बूढ़ी औरत ने केक का एक टुकड़ा खाया। केक खाते ही बूढ़ी औरत की बीमारी छूमंतर हो गई। अरे बेटी, तुम्हारी इस केक ने तो कमाल कर दिया। मेरे अंदर मानो जैसे नई ताकत आ गई हो। भगवान तेरी हर मुराद पूरी करे। जीती रहो बच्ची। बूढ़ी अम्मा तारा को आशीर्वाद देकर खुशी खुशी वहाँ से चली गई। धीरे धीरे तारा के जादुई केक से बीमारी ठीक होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। यहाँ तक कि दूर दूर के इलाकों से भी लोग अपनी बीमारी ठीक कराने के लिए उससे केक खरीदने आने लगे। इतना ही नहीं, गरीब बीमार लोगों को तारा मुफ्त में केक बांट दिया करती। बदले में लोग उसे ढेर सारी दुआएं दिया करते। लोगों का आशीर्वाद पाकर तारा को बहुत खुशी मिलती। कुछ ही समय में तारा हर जगह मशहूर हो गई। लेकिन उसकी ये कामयाबी अंगूरी से देखी नहीं गई। अंगूरी बहुत बड़ी बेकरी की दुकान की मालकिन थी। उसकी दुकान पूरे शहर में मशहूर थी। लेकिन जब से तारा ने जादुई केक बेचना शुरू किया, उसकी दुकान में ग्राहक कम आने लगे। इस वजह से वो तारा से बहुत जलने लगी। मैनेजर, जाकर पता लगाओ कि तारा केक बनाने में कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करती है। उसके सीक्रेट का पता लगाकर जल्दी मुझे रिपोर्ट करो, समझे? वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। नो मैडम, ऐसा मत करना। मैं हूँ नंदू, सबका बंधु। फिकर नॉट, मैं अभी जाकर पता लगा कर आता हूँ। अंगूरी का मैनेजर नंदू राज का पता लगाने के लिए तारा की दुकान पर जा पहुँचा। मैडम तारा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। जल्दी पहचान जाओगी। मैं हूँ नंदू, सबका बंधु। मैं शहर से तुमसे मिलने आया हूँ। बहुत नाम सुना है तुम्हारी दुकान में बने केक के बारे में। आखिर तुम ऐसा क्या मिलाती हो अपने केक में जो सभी लोग तुम्हारी दुकान में खींचे चले आते हैं? कुछ नहीं, बस सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। अच्छा, तो तुम सच्चाई बताना नहीं चाहती हो? कोई बात नहीं, पर ये तो बताओ, तुम्हारी दुकान में तो कोई नौकर नजर ही नहीं आ रहा। फिर तुम सारा काम अकेले मैनेज कैसे कर लेती हो? बस भगवान की कृपा है, मैं अकेले ही सारा काम संभालती हूँ। अच्छा नंदू जी, मुझे जाना होगा। दुकान बंद करने का समय हो गया है। ओके तारा मैडम, जल्द ही हमारी दोबारा मुलाकात होगी। इतना कहकर नंदू वहाँ से चला गया। फिर शहर पहुंचकर नंदू अपनी मालकिन अंगूरी से तारा के बारे में बताते हुए बोला, मैडम जी, मैं बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। जल्दी बताओ, मैं इस बार तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगी। तारा की दुकान में एक भी नौकर नहीं है। वो अकेले ही सारे केक तैयार करती है। इडियट, तुझे इतनी जल्दी आने किसने कहा था? जाकर उस पर नजर रख। कहाँ जाती है, क्या खाती है, कब सोती है, कब उठती है, सब कुछ। और मुझे एक दिन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वरना। जी मैडम, आपका नंदू समझ गया। मैनेजर नंदू अपनी नौकरी बचाने के लिए रात की गाड़ी से वापस गांव लौट गया और तारा के घर पर नजर रखने लगा। उफ, इस गांव में कितने मच्छर हैं। अंगूरी मैडम ने भी ना पता नहीं मुझे कहाँ फंसा दिया। ये कहते हुए मैनेजर नंदू ने पूरी रात तारा के घर के पास एक पेड़ के पीछे छिपकर रात गुजारी। अगली सुबह होते ही तारा तैयार होकर जंगल की ओर जाने लगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका पीछा मैनेजर नंदू कर रहा है। ये तारा सुबह सुबह जंगल की ओर क्यों जा रही है? मैंने सुना है जंगल में तो जंगली जानवर रहते हैं। अब क्या करूं? इस लड़की का पीछा तो मुझे करना ही पड़ेगा, वरना अंगूरी मैडम मुझे नौकरी से निकाल देगी। वहीं इस बात से अनजान तारा जादुई केक की नदी के पास जा पहुंची, जहां बहुत सारे रंग बिरंगे केक नदी में तैर रहे थे। ये नजारा देख नंदू का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतने सारे केक, वो भी नदी में। मैं अभी जाकर अंगूरी मैडम को धमाकेदार खबर बताता हूँ। मैनेजर नंदू तुरंत गाड़ी लेकर वापस शहर चला गया। उसे इतनी जल्दी वापस देख अंगूरी गुस्से से बोली, तुम्हें इतनी जल्दी आने किसने कहा था? लगता है तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं। अरे मैडम जी, मैं हूँ नंदू, आपका बंधु। पहले मेरी बात तो सुनो, मैंने राज का पता लगा लिया है। ये कहते हुए मैनेजर नंदू ने अंगूरी को जंगल में बह रही जादुई केक की नदी के बारे में बताया, जिसे सुनकर अंगूरी खुशी से नाचने लगी।
अरे वाह, तुमने पहली बार कोई ढंग का काम किया है। चलो अब जल्दी से मुझे उस जगह ले चलो। कुछ घंटे का सफर तय कर अंगूरी मैनेजर नंदू के साथ जंगल में जा पहुंची। अब मुझे और इंतजार नहीं हो रहा। कहाँ है जादुई केक की नदी? मैडम जी वो देखिए, सामने बह रही है केक की नदी। मैनेजर की बात सुन अंगूरी दौड़ते हुए जादुई केक की नदी के पास जा पहुंची। OMG, इतने सारे केक, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। अब मुझे अरबपति होने से कोई नहीं रोक सकता। अब इस नदी की मालकिन मैं हूँ। इतना कहकर अंगूरी ने जैसे ही नदी से केक निकालने की कोशिश की, तभी जादुई नदी में से एक तेज रोशनी निकली और अंगूरी के हाथों को जला दिया। मेरे हाथ, बहुत जलन हो रही है। मैनेजर नंदू बचाओ मुझे। तभी जादुई नदी में से आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नदी में से केक चुराने की? अभी तो सिर्फ हाथ ही जलाए हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो लौट जाओ यहाँ से। मैडम जी चलो यहाँ से निकल चलते हैं, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। इडियट, पहले मेरे हाथ में लगी आग को बुझाने में मेरी मदद करो, फिर देखते हैं करना क्या है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। इस नदी को अपने कब्जे में कर ही दम लूंगी। मैनेजर ने अंगूरी के हाथों पर लगी आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। इतने में तारा कुछ और केक लेने वहाँ आ पहुँची। तभी अंगूरी के हाथों में लगी आग देख वो बोली, अरे ये सब यहाँ क्या हो रहा है? तारा, अब तुम ही मेरी मैडम को बचा सकती हो, नहीं तो वो जल जाएंगी। प्लीज कुछ करो। ये सब लालच करने का नतीजा है, इसलिए तुम्हारी मालकिन के साथ ऐसा हुआ। रुको मैं कुछ करती हूँ। तारा ने जादुई केक की नदी से विनती की और अंगूरी को माफ करने को कहा। तारा के कहने पर हाथों में लगी आग अपने आप बुझ गई, लेकिन अंगूरी को जहाँ धन्यवाद करना चाहिए था वो तारा से बदला लेने की सोचने लगी। इसकी वजह से मेरी दुकान ठप हो गई है। अगर ये जादुई केक की नदी मेरी ना हो सकी तो मैं ये किसी और की नहीं होने दूंगी। तारा नदी में से केक लेने के लिए जैसे ही झुकी, तभी मौके का फायदा उठाकर अंगूरी नदी में तारा को धक्का देने ही वाली थी। तभी नदी में से तेज रोशनी निकली और अंगूरी नदी में जा गिरी और उसे कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिला। वो नदी में समा गई। इस तरह अंगूरी को उसके किए की सजा मिल गई और उसका मैनेजर नंदू वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। वहीं दूसरी ओर तारा जादुई केक की नदी की मदद से न केवल अपने गाँव बल्कि पूरे देश में खुशियाँ बांटने लगी। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जादू हमारे अंदर ही होता है और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वो जादू और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है।